लोग हमेशा बाहर खोजते हैं, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए। वे सोचते हैं कि जीवन कहीं बाहर है, किसी चीज, किसी व्यक्ति, किसी लक्ष्य में। लेकिन ओशो कहते हैं यह सबसे बड़ी भूल है। जीवन कभी बाहर नहीं होता, जीवन भीतर होता है। तुम जो देख रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, जो सोच रहे हो, वह सब तुम्हारे भीतर से ही उठता है। तुम जिस संसार को देख रहे हो वह वास्तव में तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं जो कहीं आसमान में बैठा हो, वह तुम्हारे भीतर धड़कता है, तुम्हारी हर सांस में है, तुम्हारे हर स्पर्श में है, तुम्हारे हर अनुभव में है। जब तुम बाहर कुछ खोजते हो तो तुम खो जाते हो, जब तुम भीतर उतरते हो तो सब पा लेते हो। ओशो कहते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले यह समझना होगा कि वह शरीर नहीं है, वह नाम नहीं है, वह जाति, धर्म, परिवार या समाज नहीं है। ये सब केवल पहचाने हैं, अस्थाई लेबल। जैसे किसी किताब पर नाम लिखा हो पर असल किताब उसके शब्दों में होती है, उसी तरह तुम भी अपने भीतर के शब्द हो, अपनी आत्मा की आवाज हो। तुम एक चेतना हो जो देख रही है, जो महसूस कर रही है, जो इस पूरे अनुभव को जी रही है। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है कि मैं चेतना हूं, न कि यह शरीर, तब पहली बार जीवन का दरवाजा खुलता है। तुम्हें अब कुछ बनने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम पहले से पूर्ण हो। जो अधूरापन तुम महसूस करते हो वह केवल इसलिए है क्योंकि तुमने अपनी पहचान बाहर की चीजों से जोड़ ली है। तुम कहते हो ये मेरा परिवार है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा देश है, ये मेरा भगवान है। और जब इनमें से कोई चीज हिलती है तुम्हारी जड़ें कांप जाती हैं। लेकिन अगर तुम जान लो कि तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो, तुम केवल साक्षी हो जो सबको देख रहा है, तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। फिर न दुख तुम्हें पकड़ सकता है, न सुख तुम्हें बांध सकता है। ओशो कहते हैं जब तक आदमी मेरा कहता रहेगा तब तक वह परमात्मा से दूर रहेगा, क्योंकि परमात्मा मेरा नहीं है, वह मैं भी नहीं है, वह तो बस है। और जब तक तुम चाह रखोगे तब तक तुम उस होने को महसूस नहीं कर सकोगे, क्योंकि चाह हमेशा भविष्य में होती है। मैं यह बन जाऊं, मुझे यह मिल जाए, वह मुझे प्यार करे, मैं अमीर बन जाऊं। यह सब भविष्य की दौड़ है। और जो भविष्य की दौड़ में है वह वर्तमान में कैसे जी सकता है? परमात्मा वर्तमान में है, इस क्षण में है। जब तुम पूरी तरह इस पल में उतरते हो तब परमात्मा प्रकट होता है। ओशो कहते हैं जिस दिन तुम यह देख लेते हो कि कुछ पाने को नहीं है, तभी तुम सब कुछ पा लेते हो, क्योंकि चाह खत्म हुई तो मन शांत हुआ। और जब मन शांत हुआ तो भीतर की रोशनी दिखने लगी। यह रोशनी बाहर से नहीं आती, यह हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, बस तुम्हारी आंखें बंद थीं। और जैसे ही आंखें खुलती हैं तुम पाते हो कि जो तुम बाहर खोज रहे थे वही तुम्हारे भीतर बैठा था। तुम जिस प्रेम की तलाश कर रहे थे वह प्रेम तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम जिस ईश्वर को पुकार रहे थे वह तुम्हारी ही चेतना की गहराई है। ओशो कहते हैं कि जब तक आदमी खुद को एक व्यक्ति समझता है तब तक वह सीमित है, लेकिन जब वह समझ लेता है कि वह चेतना है, न पुरुष, न स्त्री, न हिंदू, न मुसलमान, न अमीर, न गरीब, तब वह अनंत हो जाता है। तब वह समंदर हो जाता है जिसमें सब लहरें उठती हैं, पर कोई अलग नहीं रहती। तुम्हारे भीतर जो मैं है वह असली नहीं, वह एक भ्रम है। यह मैं तुम्हें बांधता है। मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं। ये सब विचार उस मैं की परतें हैं। और जब तक यह मैं है तब तक द्वंद्व है, तब तक दुख है। ओशो कहते हैं एक दिन बैठो चुपचाप, किसी से बात मत करो, कुछ चाहो मत, कुछ सोचो मत, बस चुप रहो और देखो भीतर क्या होता है। धीरे धीरे विचार थमने लगेंगे, शब्द गिरने लगेंगे और एक शून्य रह जाएगा। उस शून्य में तुम नहीं रहोगे, वहां केवल उपस्थिति होगी, केवल अस्तित्व। वही परमात्मा है। वह किसी मूर्ति में नहीं, किसी पुस्तक में नहीं, वह इसी शांति में है। जब विचार रुकते हैं तब परमात्मा बोलता है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य हमेशा डरता है, अकेले होने से, बिना पहचान के होने से। लेकिन वही अकेलापन मुक्ति का द्वार है। जब तुम भीतर पूरी तरह अकेले होते हो तब पहली बार तुम संपूर्ण से मिलते हो। यह विरोधाभास है, अकेले होकर भी सबके साथ हो जाना। यही ध्यान का सार है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान तो होना है। जैसे तुम बैठते हो और सांस लेते हो वैसे ही तुम बस साक्षी बन जाओ।
फिर जो हो रहा है उसे बिना निर्णय के देखो, और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शांत झील बन जाती है, जिसमें कोई लहर नहीं, कोई चाह नहीं, कोई डर नहीं। वही झील तुम्हारा असली घर है। लोग कहते हैं कि परिवार जरूरी है, संबंध जरूरी है, लक्ष्य जरूरी है। ओशो कहते हैं वे ठीक हैं, लेकिन केवल साधन है, साध्य नहीं। यदि तुम उनसे अपनी पहचान जोड़ लोगे तो दुख पाओगे। वे केवल अनुभव के लिए हैं, बंधन के लिए नहीं। जीवन एक खेल है। तुम यहां सीखने, देखने, जीने आए हो, पकड़ने नहीं। जैसे बच्चे रेत से घर बनाते हैं और फिर मिटा देते हैं, वैसे ही तुम भी यहां रचने आए हो। लेकिन यह मत भूलो कि रेत तुम्हारी नहीं है। जब तुम यह जान लेते हो कि सब अस्थायी है, शरीर, संबंध, नाम, पैसा, प्रसिद्धि, तब भीतर एक अजीब सी आजादी फैल जाती है। फिर कुछ खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि जो तुम हो वह कभी खो नहीं सकता। जो बदलता है वह तुम नहीं। तुम तो वह हो जो देखता है सबको बदलते हुए। तुम वह साक्षी हो जो जन्म को भी देखता है और मृत्यु को भी। और जब तुम साक्षी बन जाते हो तब मृत्यु का डर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जो मरता है वह शरीर है, चेतना नहीं। ओशो कहते हैं मरने से पहले मर जाओ, यानी झूठी पहचाने, झूठे अहंकार, झूठे विचारों को छोड़ दो। तब जो बचता है वही अमर है, वही तुम हो, वही परमात्मा है। उसे कहीं जाने से नहीं, रुकने से पाया जाता है। लोग कहते हैं मुझे भगवान चाहिए। ओशो कहते हैं तुम्हें भगवान नहीं चाहिए, तुम्हें खुद से मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान कोई दूसरा नहीं, वही चेतना है जो तुम्हारे भीतर देख रही है। अगर तुम खुद को जान लो तो सब जान लिया। इसीलिए ओशो कहते हैं खुद को जानो। यही सारा धर्म है, यही सारा साधना है, यही जीवन का सार है। लेकिन यह जानना किसी किताब से नहीं होता, किसी गुरु के शब्दों से नहीं होता। यह तो अनुभव से होता है। जब तुम खुद के भीतर उतरते हो और वहां कोई विचार नहीं, केवल मौन रह जाता है, वही अनुभव परमात्मा का है। फिर तुम जान जाते हो कि कोई अलग ईश्वर नहीं है, कोई मंदिर नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए। पूरा अस्तित्व ही मंदिर है, हर सांस ही प्रार्थना है, हर क्षण ही ईश्वर का स्पर्श है। ओशो कहते हैं जो बाहर दौड़ रहा है वह अपने से भाग रहा है, और जो भीतर बैठ गया उसने सब पा लिया। क्योंकि जब तुम भीतर बैठते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम किसी के बेटे नहीं, किसी के पिता नहीं, किसी के पति या पत्नी नहीं। तुम केवल चेतना हो जो देख रही है इन सब किरदारों को निभाते हुए। जैसे एक अभिनेता मंच पर कई किरदार निभाता है, वैसे ही तुम भी जीवन के मंच पर कई रूप धारण करते हो। पर तुम खुद वो अभिनेता नहीं हो। तुम वह दर्शक हो जो यह सब देख रहा है, और वही देखना मुक्ति है। जब तुम यह देख लेते हो तो सब खेल लगने लगता है। तब कोई दुख तुम्हें गिरा नहीं सकता, कोई सुख तुम्हें उठा नहीं सकता। तब तुम एक केंद्र में टिक जाते हो, जहां न हिलना है, न चाह, न भय। वही तुम्हारी आत्मा है, वही तुम्हारा घर है, वही परमात्मा है। ओशो कहते हैं जब तक तुम कुछ बनना चाहते हो तब तक तुम दुखी रहोगे, क्योंकि बनना हमेशा भविष्य में है, और जो वर्तमान में जीता है वह पहले से पूर्ण है। तुम किसी कारण से नहीं जी रहे, तुम स्वयं कारण हो। अस्तित्व का कोई लक्ष्य नहीं, वह बस है, और वही होना ही सौंदर्य है, वही शांति है, वही आनंद है। ओशो कहते हैं जो खोजता है वह चूक जाता है, क्योंकि खोज में एक सूक्ष्म हिंसा होती है, चाह की हिंसा। और जो बस देखता है, जो बस होता है, उसके लिए सब खुल जाता है। यह जीवन कोई पहेली नहीं जिसे सुलझाना है, यह तो एक रहस्य है जिसे जीना है। और रहस्य को जीने वाला व्यक्ति कभी नहीं पूछता कि क्यों, वह बस मुस्कुराता है, सांस लेता है, और इस क्षण में डूब जाता है। तुम्हारे भीतर वही चेतना है, वही परमात्मा है। तुम उसे देख नहीं सकते, क्योंकि देखने वाला वही है। जैसे आंख खुद को नहीं देख सकती, वैसे ही चेतना खुद को नहीं देख सकती। वह बस जानती है कि वह है। यही अनुभव सत्य है, यही जागृति है। ओशो कहते हैं सत्य तुम्हें मिलेगा नहीं, सत्य तो तुम ही हो। और जब यह बात भीतर उतरती है तब खोज खत्म हो जाती है, तब जीवन सरल हो जाता है। तब तुम न किसी से लड़ते हो, न किसी से तुलना करते हो, न किसी को बदलने की कोशिश करते हो। तुम बस जीते हो, सहज, मौन, प्रसन्न। यही है ओशो का संदेश कि कुछ पाने मत जाओ, बस रहो। रहना ही सब कुछ है। जिस पल तुम पूरी तरह रह जाते हो
उसी पल तुम सब कुछ पा लेते हो। बाहर कुछ भी नहीं है, जो है वह तुम्हारे भीतर है।